वेलकम टू अचीवर्स क्लासेज बहवल बाजार मीनापुर मुजफ्फरपुर बिहार। हम लोगों ने पढ़ा था इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। उसका हम लोगों ने लाइन बाय लाइन बुक का एनालिसिस भी किया था। उसके क्वेश्चंस आंसर्स को भी हम लोगों ने किए थे। उसके बाद उसका समरीज का भी हम लोगों ने एक एक लाइन का एनालिसिस किया था। और उसके बाद हम लोग उसका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था उसका भी किया था। अब हम आप एक छोटा सा एग्जाम्पल के तौर पे एक आपको हम छोटा सा वीडियो बना करके देना चाहते हैं कि आप लोगों ने जो बुक्स पढ़ा है, उस लेसन्स को पढ़ा है इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर को, उस उसका कितना आप करेक्ट सही टिक लगा पाते हैं ऑब्जेक्टिव। इसीलिए हमने छोटा सा एक वीडियो क्लिप तैयार किया है। केवल आपको क्वेश्चन देखना है और इसका आंसर क्या होगा वो टिक लगा करके रखना है। और ठीक कल हम इसका नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। बस आपको क्वेश्चन को समझते हुए चलना है और टिक लगाते हुए चलना है अपने कॉपी और किताब पे कलम से। पहला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर एक है नंबर वन में कि अ, महात्मा गांधी हैज रिटेन द लेसन, यानी कि महात्मा गांधी जी ने क्या लिखा है ना। कौन सा लेसन, जो अभी जो बुक्स हम पढ़े हैं कि महात्मा गांधी जी के द्वारा कौन सा लेसन लिखा गया है। तो आपका ऑप्शन है ए, बी, सी और डी। आपको ऑलरेडी मालूम है कि उन्होंने कौन सा लेसन लिखा है, क्योंकि आपने बुक को पढ़ा है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है दूसरा, फ्रांस वेयर रूलर्स वेयर एनिशियंट, वो किसके करीब आ गया, क्योंकि ये भी आपको मालूम है किसके वो पास में आकर के रूलर्स किसके रूल्स को वो अपना लिया था, ये भी आपको ऑलरेडी मालूम है। आगे क्वेश्चन नंबर थ्री है डैश वेयर रूलर्स आइफिथ, इसका भी आपको ऑलरेडी आंसर मालूम है कि ए, बी, सी और डी में क्या होना चाहिए, सही इसका आंसर क्या होना चाहिए। आगे हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थ्री, सिविलाइजेशन इज द सिविलाइजेशन इज द स्टेट डेवलपमेंट ऑफ, और इसका भी आंसर आपको ऑलरेडी मालूम, चूंकि बुक का पढ़े क्या होना चाहिए। आगे क्वेश्चन नंबर हमारा फाइव है गिवन इज एसोसिएटेड विथ, इसका भी आपको आंसर मालूम है। आगे यूरोपियन सिविलाइजेशन बिल मीन्स ऑफ फॉर इंडिया, इसका भी आपको आंसर मालूम है, ये भी इसी क्या होना चाहिए। आगे है सेवन नंबर, इसका भी आपको आंसर मालूम है, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द वेस ऑफ, ये भी आपको हम पहले वीडियोस में बता चुके हैं, सारा कुछ क्लियर कर चुके। केवल अभी आपको इसको टिक लगाते जाना है कि आपने जो पढ़ा वो कितनी परसेंटेज आपकी तैयारी हो चुकी है। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर इंडियस ग्लोरी इज डेट इज इट इज, यानी कि इसका भी आपको आंसर मालूम है और पहले से क्या होना चाहिए, सिविलाइज्ड होगा कि अनसिविलाइज्ड होगा, मूवेबल होगा कि मूवेबल होगा, इरोगेंट होगा, आपको ऑलरेडी मालूम है। क्वेश्चन नंबर नाइन है वाज ए स्पिरिचुअल लीडर देन पॉलिटिशियन, किसको कहा जाता है, ये भी आपको मालूम है। एबीसीडी क्या होगा आप टिक लगा लीजिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन में एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ वाज रिटन बाय, किसके द्वारा लिखा गया अभी आपको मालूम है। क्वेश्चन नंबर 11 है द माइंड इज रिटलेस बॉडी, अभी आपको मालूम है कि इसमें क्या होना चाहिए क्योंकि हम बोल चुके हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 12 है द पीपल ऑफ यूरोप देयर लेसन्स फ्रॉम राइटिंग द, आई मीन अभी आपको मालूम है कि किसके द्वारा, मतलब ये लेसन जो लिखा गया किसके संबंध में कि कौन अपना सभ्यता खोते जा रहा है। आगे है प्लेन लिविंग हाई थिंकिंग इज टू मोट ऑफ, ये किसके द्वारा किस पे आधारित है, किसके सभ्यताओं पे आधारित है, ये आपको मालूम है। आगे है स्कर्फिट इज द सोल एम ऑफ आवर, ये किसके ये क्या होना चाहिए, इसमें फार्मर्स होना चाहिए, साइंटिस्ट होना चाहिए, राइट्स होना चाहिए, फिलिसफर होना चाहिए, तो ये आपको ऑलरेडी पहले से मालूम है। क्वेश्चन नंबर 50 है इज राइट अगेंस्ट वर्ड ऑफ इमिटेशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन, आगे इसमें भी आपको मालूम है कि किसका इसमें नाम होना चाहिए, चारों पांचों ये बी सी डी जो हमारा नेम है इसमें से किसका होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 60 है वेयर सचिफाइड विथ स्मॉल विलेज, छोटे गांव में कौन रहा करते थे, ए बी सी डी कौन होगा आंसर लगा लीजिए। ठीक है, सिविलाइजेशन हाउ टू बिग फॉर द पार्ट्स ऑफ द ऑन एनोदर, इसका भी आपको मालूम है। ऑफ द काइंडली क्या होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 80 है आवर एनोसेटर्स एंजॉयड डैश रूल, आपको भी मालूम है ऑलरेडी क्या होना चाहिए। आगे क्वेश्चन नंबर है कि वेल्थ इज लग्जरी डू नॉट मेक अप हैप्पी, आपका वर्ड मैन काउ डॉग, आपको ऑलरेडी मालूम है, इसमें भी क्या होना चाहिए। गांधी जी वेंट चंपारण, वो किस सन में गए थे, आपको इसका भी मालूम है और इसका भी जानकारी है आपको, इसका भी टिक लगा लीजिएगा जो सही होना चाहिए। आगे है चूंकि इससे आपको ये अब जानकारी हो जाएगा कि हमने हमारी जो ऑब्जेक्टिव ऑफ क्वेश्चन कितना पहले हम लोग तैयारी कर चुके हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 21 है द पीपुल ऑफ यूरोप इंस्पायर्ड बाय द एंड रोमन राइटर्स, ये इसमें कौन सा आंसर होना चाहिए, ए बी सी डी में, ये भी आप टिक लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है द इन्वेशन ऑफ प्राइड ऑफ मिलस्टोन इन आवर डेवलपमेंट फायर एग्रीकल्चर
प्रेसिडेंट नोन ऑफ द एबीसीडी में कौन सा आंसर होना चाहिए, इसका भी टिक लगा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 है, ही रोट ऑफ डिफरेंट आर्टिकल्स फॉर, ये इसमें द हिंदू होना चाहिए, क्या होना चाहिए, टाइम्स ऑफ इंडिया होता है, बिरजू हवाई, यंग इंडिया होना चाहिए, क्या होना चाहिए, टिक लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, सिविलाइजेशन पॉइंट्स आउट ऑफ मेन, हाउ टू मेक मेनी, क्या होना चाहिए, इसमें से एबीसीडी जो भी आपको अच्छा लगेगा उसका टिक लगा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 है, टू ऑब्जर्व मोरालिटी ऑफ अटेंशन में स्टडी ऑफ हार्ट, यानी कि इसमें भी इकोनॉमिक ग्रोथ है, पॉलिटिकल ग्रोथ है, मेंस ऑफ पैशंस है, आर्ट है, इसमें से एबीसीडी में से कौन सा आंसर होगा वो लगा लीजिएगा। 26 है, द माइंड इज अ रेटलेस वर्ड विच ऑलवेज इज रिमाइंड्स, ये क्या होना चाहिए, इसका भी आप टिक लगा लीजिएगा एबीसीडी में से। आगे हैप्पीनेस इज अ लार्जली लार्जली यानी कहने का इसका भी आंसर क्या होगा, मेंटल कंडीशन है, फिजिकल कंडीशन, डिजायर है, इमेजिनेशन इमेजिनेशन है, क्या होना चाहिए, इस पे आप टिक लगा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 28 है, महात्मा गांधी वाज मोर अ पॉलिटिशियन इकोनॉमिस्ट, क्या थे वो, आप टिक लगा ले, स्पिरिचुअल लीडर थे कि सोशल रिफॉर्मर थे, इसका भी आप टिक लगा लीजिएगा। 29 है, ही इज यूज एज द चीफ वेपनेस, इसका भी क्या होना चाहिए वो टिक लगा लीजिएगा। एबीसीडी में जो भी आंसर आपको अच्छा लगे वो बेस्ट लगे लगा लीजिएगा, अच्छा क्या लगे जो आपने पढ़ा है वो लगाइएगा। और 30 है, आवर इन्वेस्टर्स डिस्कस्टेड अस फ्रॉम, इसमें पॉलिटिक्स होना चाहिए, लग्जरी एंड प्लेजर होना चाहिए, मोरालिटी होना चाहिए, स्पिरिचुअलिटी होना चाहिए, क्या होना चाहिए वो लगा लीजिएगा जो उसका सही आंसर हो। आगे है 31, पीपुल इज इनिशिएंट डेज ऑफ सेटिस्फाइड विद, इसका क्या होना चाहिए, टाउन सिटीज मेगा सिटीज या विलेज होना चाहिए, इसका भी आंसर सही जो लगा लीजिएगा। 32 है, आवर forefathers were the king of the seats of the were inferior to, इसका भी आंसर क्या होना चाहिए, एबीसीडी में से जो भी होगा टिक लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, इन एंशिएंट डेज ऑफ द कॉमन पीपल फ्लोवेड, यानी कि इसका भी जो आंसर हो आप वो लगा लीजिएगा एबीसीडी में से। आगे है, मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ, इसका मटेरियल होगा, एथिक्स होगा, हुड होगा कि इक्वालिटी होगा, जो भी होगा इसका टिक आप एबीसीडी में से लगा लीजिएगा। आगे है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज बीन रिटेन बाय, ये किसके द्वारा लिखा गया, इसका भी टिक लगा लीजिएगा। आगे हमारा जो क्वेश्चन है, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर हैज रिटन बाय, जो भी इसमें से आंसर आपको मालूम है कि इसमें से आंसर कोई है या नहीं है तो इसका भी टिक लगा लीजिएगा। 36 है, कॉमन पीपल एंजॉयड, ये किस प्रकार के लोग एंजॉय करते हैं। आगे 37 है, द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट, इसमें इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका भी आप टिक लगा लीजिएगा 37 का। प्लटी है, प्लटी है, मूलबिंग है, जो भी इसका समझ में आओ लगा लीजिएगा। आगे है 38, इंडियन सिविलाइजेशन इज क्या है कि ये मतलब ये इंडियन सिविलाइजेशन इज क्या है, गॉडलेस है, वासेड ऑन बिलीफ इन गॉड है, वासेड ऑन फर्टिलिटी है, वासेड ऑन मैटर है, क्या होना चाहिए उस पे आप टिक लगा लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। इसका जो आंसर जो होना चाहिए, करेक्ट आंसर होना चाहिए, कल हम आपको को इसी समय पे इसका आंसर शीट आपको जारी करेंगे, ठीक एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से। तब तक इसको पढ़िए और समझिए आप कितने प्रतिशत तक इसकी तैयारी कर चुके हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।